जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 ईयर्स सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों, वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर है वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा। और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा को का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित है, तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है विशिष्ट शिक्षक का पे इंडेक्स से, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है और उनका जो मूल वेतन हो रहा है वो 32,620 रुपया हो रहा है। अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका हो जाएगा 62,100 रुपया। किनका? जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 के इंडेक्स 15 के अनुसार। अगर इंडेक्स 15 के ही अनुसार अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,810 रुपया होता। ऐसी स्थिति में उनका जो ग्रॉस सैलरी होता वो 71,826 रुपया होता। इसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया आ रहा है। ये 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो रहा है। 31,670 रुपया के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 60,320 रुपया हो रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो उनका 36,710 रुपया हो जाता और उनका ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। ये 30,420 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 पे आ रहा है और ये 30,750 रुपया हो रहा है। तो 30,750 रुपया के हिसाब से जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार नियोजित रहते हुए 27,820 रुपया होता है। ये फिट आ रहा है आपका पे इंडेक्स 5 में। इसके अनुसार जो उनका बेसिक पे हो रहा है उनका 28,140 रुपया हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 53,705 रुपया हो रहा है जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको जो है 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है और उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 49,226 रुपया। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो 52,168 रुपया हो जाता। वहीं पर जो टीटी पास शिक्षक हैं अगर उनको सेवा निरंतरता मिलता तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 62,100 रुपया हो जाता। स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें तो इंडेक्स 10 के अनुसार जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी 29,410 रुपया उनका बेसिक पे था, नियोजित रहते हुए होता। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 29,700 रुपया हो रहा है। अब उनका जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 56,628 रुपया हो रहा है। अगर सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो 36,530 रुपया होता। इसके आधार पर 69,428 रुपया होता। जो जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी जो विशिष्ट शिक्षक हैं 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा है। इसके आधार पर जो ग्रॉस सैलरी उनका हो रहा है वो 58,314 रुपया हो रहा है। जो अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,630 रुपया होता और उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 71,489 रुपया होता। तो आप एक चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, होलसेल में जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी और वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं
ग्रॉस सैलरी 58,314 रुपया। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक है 1 to 5 के, उनका ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है उनका 53,705 रुपया ग्रॉस सैलरी हो रहा है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 62,100 रुपया। 2006 के शिक्षक हैं 60,320 रुपया। जो 2010 के हैं 58,596 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी का गणना किया गया है दोस्तों, ये 60% डीए के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब चूंकि 2% आपका डीए बढ़ा है, तो राज्य सरकार के भी द्वारा यदि आपको दे दिया जाता है, इसका घोषणा हो जाता है, तो 60% के हिसाब से आपका यही ग्रॉस सैलरी होने वाला है। एक ये चीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, अलग अलग साल में नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग है। नियोजित शिक्षक का वेतन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का वेतन जब आप देखेंगे तो आपको इनहैंड सैलरी लगभग जो है बराबर लगेगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी का जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों से बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें नियोजित शिक्षक का भी वेतन है और विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन है। जो 2003-5 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं अभी, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। जो अभी तक विशिष्ट नहीं बने हैं, नियोजित ही हैं, उनका 32,290 रुपया है। अब आप वेतन का डिफरेंस देख लीजिए। 60% डीए के अनुसार जो है 19,374 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 19,572 रुपया होता है। एचआरए 5% का अगर बात करें तो 1,615 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,631 रुपया होता है। मेडिकल तो सबके लिए फिक्स है। अब जो दोस्तों की वेतन का डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए यानी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं वो 12,256 रुपया जमा होता है 60% डीए के अनुसार। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 56,079 रुपया नियोजित शिक्षक का होता है, 62,100 रुपया विशिष्ट का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग 6,000 का आपको डिफरेंस लग रहा होगा। इनहैंड सैलरी नियोजित का 52,479 रुपया और विशिष्ट का 49,574 रुपया। तो इनहैंड सैलरी विशिष्ट का थोड़ा कम है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी का बात है वो विशिष्ट शिक्षकों का कहीं ना कहीं 6,000 रुपया ज़्यादा है नियोजित की तुलना में। एक तो ये हो गया जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता दिया गया है, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि उनका पहले का जो सेवा का गणना है वो प्रमोशन में किया गया है। संभवतः जो नियमावली के अनुसार 8 साल जिनकी सेवा का हो गया है, उनका सेवा को गिन करके उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उसको 6 to 8 में प्रोन्नति दिया जाएगा। उसी तरह से मूल कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा? कालबद्ध प्रोन्नति होगा, लगातार जिनका 12 साल सेवा का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 2003 के शिक्षकों का यदि अगर प्रमोशन होगा, प्रोन्नति मिलता है, तो उनका बेसिक पे 34,140 रुपया हो जाएगा। सेम साल के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। तो आपको 2,000-2,500 रुपया यहीं पर आपको जो है डिफरेंस हो गया बेसिक पे में। प्रमोशन के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 59,115 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 69,428 रुपया होगा ग्रॉस सैलरी। प्रोन्नति के बाद नियोजित का 55,515 रुपया इनहैंड सैलरी होगा, जबकि विशिष्ट का हो जाएगा 55,400 रुपया। जो आप जिस कैटेगरी में हैं अभी, आप 1 to 5 के शिक्षक, और आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों 6 to 8 में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 के शिक्षक जो है वो सीनियर हो जाएंगे, यानी वो कहलाएंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षक। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। आपका पहले का सेवा गिना जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों का वो गिना जाएगा प्रोन्नति में। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस हुआ या सैलरी का गणना हुआ दोस्तों, ये 2003-5 के शिक्षकों का हो गया। बात करते हैं जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 31,670 रुपया है। 60% डीए के अनुसार नियोजित का 18,804 रुपया होता है, और जबकि विशिष्ट का 19,002 रुपया होता है। एचआरए 5% के अनुसार 1,567 रुपया नियोजित का होता है।
जबकि विशिष्ट का 1584 रुपया होता है। मेडिकल सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो ईपीएफ अकाउंट में नियोजित का जमा होता है वो 3600 रुपया होता है, जबकि इस साल में नियुक्त जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,161 रुपया है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया होता है और विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। नियोजित का इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, लेकिन आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 6,000 का लगभग आपको डिफरेंस नजर आएगा नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। और 2006-07 के अगर नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति होता है अगले वेतन में, अगले ग्रेड में, तो ये जो बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,448 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी इनको मिलेगा 53,848 रुपया। सेम साल के अगर विशिष्ट शिक्षक अगर उनका प्रोन्नति होगा तो वो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 67,441 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 53,821 रुपया। ये 2006-07 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें जो अभी भी नियोजित हैं, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है। जो विशिष्ट बन गए थे, चाहे वो सक्षमता 1 पास करके, चाहे 2 पास करके, चाहे 3 पास करके, चाहे 4 पास करके, तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया है। 60% डीए नियोजित का भी, 60% डीए विशिष्ट का भी। तो नियोजित का 18,252 रुपया और विशिष्ट का 18,450 रुपया। 5% एचआरए 1,521 रुपया, 5% एचआरए 1,538 रुपया। 1,000 मेडिकल सेम हो गया। नियोजित शिक्षक का ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि विशिष्ट का 11,808 रुपया जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया हुआ, इनहेंस सैलरी 49,393 रुपया हुआ, जबकि जो विशिष्ट है उनका ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया और इनहेंस सैलरी 46,788 रुपया हो गया। जो नियोजित और विशिष्ट हैं, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद। यदि 9-10 के शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया होगा, डीए हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया हो जाएगा, इनहेंस सैलरी 52,264 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का 34,440 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 52,286 रुपया होगा। तो जिनका प्रोन्नति होगा दोस्तों वो अगले ग्रेड में होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका 6 to 8 में होगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे और जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 में अलग अलग जो प्रक्रिया है, जो रूल है नियमावली का, उसके अनुसार प्रोन्नति होगा और वेतन भी वृद्धि होगा दोस्तों। टीईटी पास शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित हैं उनका 27,820 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 28,140 रुपया है टीईटी पास का। जो वर्तमान में डीए है 60%, उसके अनुसार जब आप गणना करेंगे दोस्तों, जो नियोजित अभी भी है उनका ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 53,705 रुपया होता है। इनहेंस सैलरी जो नियोजित है 45,103 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया होता है। सेम प्रोसेस दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, बहुत कम संख्या में बचे होंगे, तो 23,280 रुपया उनका बेसिक पे है। ग्रॉस सैलरी उनका 41,212 रुपया, इनहेंस सैलरी 37,612 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया, ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया और इनहेंस सैलरी 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेतन है 60% डीए के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो उनको मिलेगा। आप इस प्रकार से एक बार ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 3-5 का, उनका इनहेंस सैलरी 52,479 रुपया और जो विशिष्ट है उनका 49,574 रुपया। जो 2006-07 के हैं 50,911 रुपया और जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया। जो 2010 के हैं नियोजित उसका 49,393 रुपया, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 46,788 रुपया। जो टीटी पास नियोजित है उनका 45,103 रुपया, जो विशिष्ट बन गए हैं 42,899 रुपया। जो छठा फेज वाले हैं नियोजित का 37,612 रुपया, जबकि विशिष्ट का 39,338 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों शिक्षकों को वेतन 60% डीए के आधार पर मिलता है। जब
डीए बढ़ेगा फिर से तो वेतन बढ़ जाएगा। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नियोजित शिक्षक का वेतन और विशिष्ट शिक्षक का वेतन आपका जो भविष्य के लिए जमा होता है, जैसे नियोजित शिक्षक हैं उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है तो उनका फिक्स है 3600 रुपया, चाहे डीए 50% हो चाहे डीए 70% हो जाए। लेकिन जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका जो है फ्यूचर के लिए यानी एनपीएस अकाउंट में जो अमाउंट जमा होता है वो वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया दोस्तों। जहां तक बात प्रोन्नति का है दोस्तों, नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का, तो जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2400 रुपया है। उनका प्रोन्नति अगले ग्रेड में जैसे ही होगा तो उनका बेसिक पे बदल जाएगा, जैसा कि आपको बताया कि जिनका 32,290 रुपया है उसका 34,130 रुपया हो जाएगा, जिनका 31,340 रुपया है उनका 33,120 रुपया हो जाएगा, जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 29,410 रुपया हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का आदेश है तो वो किनका है, जिनका लगातार 12 साल का सेवा का हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है, यानी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा।